अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एएफएनएस आर्मी मेडिकल कॉलेज और लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नॉन नोबल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहा हूं। उन क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है और आपने कम टाइम में उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद नॉन नोबल के ऊपर आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि नॉन नोबल के क्वेश्चंस हमने रीड कैसे करने हैं, हमने नॉन नोबल के क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करने हैं और नॉन नोबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करेंगे। लेकिन इन 10-12 क्वेश्चंस को समझने के बाद नॉन नोबल का बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ये हमारा डेमो लेक्चर है। इससे पहले हम बहुत सारे डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर, एएफएनएस के ऊपर और लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर। तो ये भी नॉन नोबल का हमारा डेमो लेक्चर्स है। टोटल हम नॉन नोबल के 3 लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ये सबसे पहला हमारा डेमो लेक्चर है। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आ जाते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। हम आर्मी मेडिकल कॉलेज, एएफएनएस और लेडी कैडेट कोर्स तमाम कोर्सेज की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो डिफरेंट जो कोर्सेज है, जिस तरह देखिए 15 अगस्त लास्ट डेट है एएफएनएस के अंदर। लेकिन अभी आप लोग अप्लाई ना करें, सबसे पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करें, बाद में आप लोग अप्लाई करें। और आप लोगों ने इस सेंटर में अप्लाई करनी है जहां पे मेरिट कम हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप अप्लाई ना करें। हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे। उसी डेट को आपने उसी सेंटर में अप्लाई करना है ताकि आपको तैयारी के लिए टाइम मिले। आपसे पहले लड़कियां टेस्ट दे के आए, उनके टेस्ट के क्वेश्चंस का भी आपको पता चले और आपकी तैयारी, रिवीजन, सारी चीजें कंप्लीट हो। इसी तरीके से जो हमारे आर्मी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग का भी 23 जुलाई लास्ट डेट है। आप लोग भी अभी अप्लाई ना करें, अभी अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले और हम आपको सेंटर भी बता देंगे और हम आपको डेट भी बता देंगे कि आपने कौन से सेंटर में कौन से डेट पे अप्लाई करनी है। ठीक है, इसी तरीके से लेडी कैडेट कोर्स जो है तो उनकी भी 22 जुलाई जो है लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप लोग में से अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन की है तो वेल एंड गुड। अभी आप लोग अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तैयारी के लिए हम आपको आपके सेंटर के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। और हमारी तैयारी के अंदर मेन चीज ये है कि हम आपको वर्बल भी कवर करके देंगे, नॉन वर्बल भी कवर करके देंगे और आपका एकेडमिक पोर्शन भी हम आपको कवर करके देंगे। एकेडमिक जो कि आपके बीएस सब्जेक्ट से होता है, जिस तरह कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तो हम आपको एकेडमिक कंटेंट के भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे और पास पेपर्स भी देंगे। ठीक है, आपको तो हमारे पास क्लासेस भी है, नोट्स भी और सारी चीजें आपकी कवर करेंगे। टेस्ट की आपको 100% गारंटी। स्टूडेंट, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ एम कैडेट की, एएमसी की, एएफएनएस की और लेडी कैडेट कोर्स की। हम खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं, खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एएमसी से क्वालिफाइड है। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे अच्छी तैयारी आपको खुद देंगे। सो अभी हम आते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ से। देखिए स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर टोटल 3 पोर्शंस होते हैं। ठीक है, वर्बल होते हैं। ठीक है, वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम नॉन वर्बल के ऊपर स्पेसिफिक देखें तो आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर सारी चीजें हम हटा दें तकरीबन 10 सेकंड का टाइम होगा। तो अभी 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को मैंने रीड कैसे करना है, कौन सी चीजें मैंने क्वेश्चन के अंदर स्किप करनी है और मेरा क्वेश्चन को अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होगी तभी आपका क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। तो अभी ये बातें आपको किस तरह समझ में आएगी, ये इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है, अप्रोच टू नॉन वर्बल। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह बहुत हद तक आपकी नॉन वर्बल की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको पसंद आ जाए हमारी ये लेक्चर्स तो फुल क्लासेस के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हो। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, एकेडमिक, तो एकेडमिक आपके सब्जेक्ट से आता है। जिस तरह देखिए एएमसी और एएफएनएस तो उनके एफएससी से आते हैं और जो लेडी कैडेट कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके बीएस सब्जेक्ट से आता है। तो आपका मेन मुकाबला यहाँ पे रहे। ठीक है, यहाँ पर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने हैं और वर्बल नॉन वर्बल में आपने 100% सारे क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। आपने कोशिश करनी है कि टेस्ट के अंदर आपके 85% से ज्यादा मार्क्स आ जाए ताकि आपका नाम मेरिट में है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है। और इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, जो गाइडेंस हम आपको देंगे, तो इससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपके टेस्ट के अंदर 85% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे और आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप हमसे रब्ता कर सकते। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल के ये 6 टाइप्स है। ठीक है, इन 6 टाइप से हमने रैंडम 10 क्वेश्चंस को उठाया हुआ है। ठीक है, और उन 10 क्वेश्चंस के मैंने ट्रिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया। रैंडम क्वेश्चंस मैंने इसलिए उठाए हुए हैं ताकि इन सब टाइप से आपको क्वेश्चन का पता चले और क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर तो क्वेश्चंस रैंडम आते हैं, तो इस वीडियो के अंदर भी मैंने रैंडम क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले तो देखिए आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है क्या। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि यार आखिर ये नॉन वर्बल है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है
आप लोगों ने अभी अपना FSC किया है तो आपको वर्बल नॉन वर्बल का नहीं पता, इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा। इसके अलावा ये भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर किस तरह अपनी स्कोर को इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए तो आपको मैंने बता दिया, अगर आप लोग स्कोर को इंक्रीज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि 100% क्वेश्चंस मेरे वर्बल नॉन वर्बल के करेक्ट हो, तो उसके लिए तो सबसे पहली चीज़ आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। जिस तरह कल लेक्चर में जो कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर था, उसमें मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे, उनकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट ट्रिक्स आते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर करनी है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपको क्वेश्चंस आते होंगे। थर्ड, आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपके टेस्ट में आती है, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारे इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करिए, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी देखिए, हम आते हैं अपने मेन चीज़ की तरफ कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये बेसिकली नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। नॉन वर्बल में आपको इस तरह के इमेजेस दिखाए जाते हैं और आपने आंसर मालूम करना होता है। जिस तरह देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तभी आपको पता है कि 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए आप सब के अंदर देखें तो आपको इस तरह का एक बॉक्स नज़र आ रहा है जो सब के अंदर सेम है, ठीक है। अभी ये तो सब के अंदर सेम है, हमने यहाँ पर ये देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे है। सबसे पहले हमने नोट करना है डिफरेंस को कि डिफरेंस कहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस एरो के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एरो के अंदर देखिए डिफरेंस आ रहा है। अभी हमने इनकी डायरेक्शन मालूम करनी है कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, ये किस डायरेक्शन में। तो देखिए पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया। तो इट मीन्स कि अभी नेक्स्ट जो होगा तो उसमें आपका एरो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एरो जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे ऑप्शंस में देख ले, तो देखिए बी आपका आंसर हो गया। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको इस तरह के डायग्राम्स दिए जाते हैं, इस तरह के इमेजेस दिए जाते हैं जिसमें आपने मिसिंग वन को कंप्लीट करना होता है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि इसमें सबसे पहले आप लोगों ने कॉमन चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 3 बातें सिर्फ बताता हूँ और आगे क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपके लिए तैयारी आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों ने कॉमन चीज़ें देखनी होती है, फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ें देखनी होती है, और फिर जो डिफरेंट चीज़ में जो चेंज आ रहा था उसके डायरेक्शन को देखना होता है, ठीक है। अगर ये 3 बातें आपको आते हैं तो आप नॉन वर्बल सॉल्व कर सकते हो। अभी हम जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा क्या है, इसकी सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पॉइंट नंबर 1, कॉमन चीज़ें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंट चीज़ें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्शन। तो ये जो 3 बातें मैंने बताया है ये हम इसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है। तो देखें सबसे पहले कॉमन चीज़ की में हम देखेंगे तो सब के अंदर कुछ इस तरह का बॉक्स आपको मिलेगा जो सब के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कॉमन चीज़। अभी डिफरेंस में देखें तो डिफरेंस में जो आपको ये ब्लैक कलर का एरिया दिख रहा है, इट मीन्स कि जो ब्लैक कलर का एरिया है, ब्लैक कलर एरिया, ये आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। तो ब्लैक कलर एरिया हमारे पास डिफरेंट हो गया। अभी हमने थर्ड पे डायरेक्शन, इस ब्लैक कलर एरिया की चेंजिंग डायरेक्शन को हमने मालूम करना है कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे है, अभी पूरा इस तरह का है। तो ये कैसे आया, आप देखें इसको यहाँ पे अप्लाई तो आपके पास इस तरह का शेप बन जाएगा। इट मीन्स को इस वाले शेप को इस वाले शेप के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो देखिए लेट सपोज अगर ये मेरे पास पहला वाला शेप है, आप यहाँ पे देखें पहला वाला शेप कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसको मैं रेड कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। और आप दूसरे वाले शेप को देख ले, दूसरा वाला शेप मेरे पास कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसको भी मैं रेड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अभी मैं कलर अपने चेंज करता हूँ स्ट्राइट का, ठीक है, ताकि आपके आसानी के लिए। अभी देखें मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले शेप को उठाता हूँ और इसके ऊपर रखता हूँ। तो देखिए ये तो पहले कॉमन लाइंस आ जाएंगी, दोनों के कॉमन लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़, तो ये मैं इस तरह यहाँ पे बना लूँगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैं कलर कर लूँगा। तो देखिए चूँकि दोनों का कलर ब्लैक है तो इसको मैं एक ही कलर में कर लूँगा। तो देखिए आपके पास इस तरह का शेप बन जाएगा। इट मीन्स कि इस वाले को उठाकर इसके ऊपर रखा गया। तो इसी तरह हम इस वाले को उठा लेंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। तो अगर इसको मैं रख लूँगा तो देखिए ये जगह जो है यहाँ पे आप बना लें ये जगह, तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो ये पूरा तो ये ब्लैक हो जाएगा। अभी हम इसको उठा के इसके ऊपर रख लेंगे। तो अगर आप ये जगह इस तरह का यहाँ पे बना ले तो देखिए इस तरह का एरिया यहाँ पे बन जाएगा। इसको ब्लैक कर ले तो इट मीन्स कि आपके पास जो शेप आएगा एक तो इसका स्क्वायर होगा, उसके अलावा वो पूरा ब्लैक होगा। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया।
तो हमने 3 बातें बता दी आपको, 3 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। पहली बात मैंने आपको क्या की कि आप लोगों ने कॉमन चीज़ें देखनी है, कॉमन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि पैटर्न किस तरह का है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को देखना है कि इसके अंदर डिफरेंट चीज़ क्या है। फिर आप लोगों ने डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन के जो चीज़ डिफरेंट है उसमें चेंज किस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। जब आपको ये 3 पता चल जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाता है, ठीक है। जिस तरह इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में किस तरीके से हमने सोल्यूशन की। इस क्वेश्चन में हमने पहले वाले को उठाकर दूसरे के ऊपर रखा तो आपको आपका आंसर मिल गया। इसको उठाकर इसके ऊपर रखा तो आपको आपका आंसर मिल गया। इसको उठाकर इसके ऊपर रखा तो आपको आपका आंसर मिल गया, जो कि ये है, ठीक है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें इस क्वेश्चन में आप देखें, सबसे पहले आप ये चेक कर ले कि इसमें कॉमन चीज़ें क्या है। तो इट मीन्स कि इसमें आपके पास एक इस तरह का लाइन है और एक थोड़ा थिक लाइन है, थोड़ा मोटा लाइन। ये 2 चीज़ें इसके अंदर कॉमन है, ठीक है। पहले लाइन के अंदर, दूसरे लाइन के अंदर भी इसी तरह, एक थिन, एक बारीक और एक थोड़ा सा मोटा। इसके अंदर भी कुछ इस तरह का और एक थोड़ा सा मोटा। तो ये तीनों के अंदर कॉमन लाइन है, ठीक है, कॉमन चीज़। तो ये हमें पता चल गया। अभी इसके अंदर हमने डिफरेंस चेक करना है कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए इसमें आप देखें ये वाला जो है तो ये इस तरफ गया है और ये वाला जो है तो ये इस तरफ गया है। तो इसकी मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस हो गया। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मूवमेंट इसके अंदर डिफरेंस है। अभी इसकी डायरेक्शन क्या है? एक लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक क्या जा रहा है? एक राइट की तरफ जा रहा है। तो ये इसके अंदर हो गया डायरेक्शन। तो पहली चीज़ हमने क्या मालूम की, कॉमन चीज़ क्या थी कि एक हल्का लाइन था, एक मोटा लाइन था। डिफरेंस हमने क्या देखी? मूवमेंट की, इनके अंदर मूवमेंट हो रही है। किस डायरेक्शन में? एक लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा राइट की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे देखते देखिए इस वाले को, यहाँ पे सबसे पहले इससे अगर हम यहाँ पे आ जाए तो थोड़ी सी मूवमेंट हुई है। फिर यहाँ पे देखें तो कंप्लीट मूवमेंट हुई है। किस तरह? अभी देखें पहले वाले में इस तरह के 2 शेप्स थे हमारे पास, तो अभी यहाँ पे इनको करीब लाया गया है, कुछ इस तरह से। तीसरे वाले में इनको इसको कुछ और इस साइड पे और इसको कुछ और इस साइड पे करके कंप्लीट इस तरह का एक स्क्वायर बन गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये वाला जो कि इस साइड पे था ये कंप्लीट शिफ्ट होके इस साइड पे आ गया। इट मीन्स कि ये इसके साथ इस जगह पे आ गया है। अभी इसको देखें, इसमें देखें यहाँ पे सबसे पहले कुछ इनकम्प्लीट मूवमेंट हुई है, फिर इसके बाद ये वाला कंप्लीट उठ के इस साइड पे आ गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास हो गया। अभी हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, जिस तरह देखिए यहाँ पे आधी मूवमेंट हुई है तो हमने इसको उठा के इसके साथ यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे इसके साथ बना लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप नीचे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में आपका आंसर ये होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों ने शेप्स देख ली कि शेप के अंदर चेंज जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने शेप देख ली कि शेप के अंदर चेंज जा रहा है। फिर आपने देखी कि उनकी थिकनेस के अंदर चेंज जा रहा है। फिर आपने देखी कि उनके अंदर मूवमेंट्स हो रही है। फिर मूवमेंट्स की डायरेक्शन आपने देखी कि एक लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा राइट की तरफ जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखकर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये जस्ट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका जहन खुल जाए कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं बेसिक से स्टार्ट लेता हूँ। मेरा ये आदत है कि मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट लेता हूँ ताकि आप लोगों का माइंड सेट बन जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर चेंज आ रही है। तो फिर मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने आपके लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको किस तरह बताया कि इसमें सबसे पहले 2 लाइन्स हैं और उन लाइन्स की मूवमेंट हो रही है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए ये फिर कंप्लीट मूवमेंट, यहाँ पे देखिए ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पर इनकी मूवमेंट कंप्लीट हुई। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे इसकी मूवमेंट कंप्लीट हो गई। ये वाला आपके पास ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से देखिए हम थर्ड को अगर देख लेते हैं तो थर्ड में क्या चीज़ कॉमन है। जिस तरह पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप इसको उठा लें, इसके ऊपर रख ले तो आपके पास आपका तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। इसको उठा ले, इसके ऊपर रख ले तो आपको आपका तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा। इसको उठाकर इसके ऊपर रख ले तो आपको आपका तीसरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन चीज़ क्या है कि लाइन्स है, ठीक है, सब के अंदर लाइन्स है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है? मर्जिंग। इसको उठाया गया है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है और फिर आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन क्या है? लाइन्स है। देखिए सब के अंदर ये लाइन्स है और उनकी मर्जिंग हुई है, पहले को उठाकर दूसरे के ऊपर रखा गया। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको ये खुद ड्रा करके बताता हूँ। देखिए पहले वाले में इस तरह की लाइन से आप देखें,
इस तरह के लाइन है पहले वाले में, ये आप देखें ताकि आपको पता चल जाए। दूसरे वाले में देखें, दूसरे वाले में कुछ इस तरह के लाइन है, आप देखें। ये मैं खैर सही तरीके से ड्रा तो नहीं कर सकता आपके लिए, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं बेहतरीन ड्रा कर लूँ ताकि आप लोगों इसको आसानी से सीख सकें। ठीक है, देखें ये पहला वाला हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप है इसका, पहला वाला। फिर उसके बाद आप देखें ये दूसरे वाले को मैं ड्रा करता हूँ, दूसरे वाले का शेप कुछ इस तरह का है, आप देखें। तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, अभी देखिए इसको सिंपली आप उठा लें और इसके ऊपर रखें तो इस तरह से, तो आपके पास ये बन जाएगा। अभी हम इसको देखिए हमारे जो कंप्लीट कोर्स है, जो फुल कोर्स है, उसके अंदर आपको ये 4 सेट्स के नोट्स मिलेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, कंप्लीट, एकेडमिक और फास्ट पेपर्स। बाकी इन नोट्स के अंदर क्या है, तो देखिए इन नोट्स के अंदर वर्बल, नॉन वर्बल आपको मिलेंगे, और वर्बल, नॉन वर्बल के टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे हमारे नोट्स के अंदर। और अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो 100% आपका टेस्ट इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। हम आपको कंप्लीट एकेडमिक भी देंगे, और ये एकेडमिक सेलेक्टेड नोट्स होंगे। सेलेक्टेड का क्या मतलब है कि ये आपके सेंटर के हिसाब से होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है, जो हमने सेलेक्ट करना है, उसी सेंटर के हिसाब से आपको नोट्स मिलेंगे। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, हमारे टीचर आपको गाइड भी करेंगे। इन नोट्स की जो फीस है 5500 है। ठीक है, और लेडी कैडेट कोर्स की नोट्स की जो फीस है वो 5800 है। अगर आप ये नोट्स कवर कर लेते हैं तो इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। आप हमारे YouTube पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, डेमोज भी देख ले, पसंद आ जाए तो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमें क्यों ज्वाइन करना है, तो देखिए हम आपको जो तैयारी करवाएंगे वो 100% इस बात की गारंटी देंगे कि आपका नाम मेरिट में आएगा। एक तो ये स्मार्ट स्टडी हो गई, हर के सामने लंबी लंबी नोट्स और लंबी लंबी बुक्स पढ़नी नहीं है। ठीक है, हमने मेन चीजें पढ़नी है जो आपके टेस्ट के अंदर आ जाए और जो आपके सेंटर के हिसाब से, क्योंकि देखिए हर सेंटर में कुछ स्पेसिफिक, कुछ सेलेक्टेड चीजें आती है, तो अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी देखिए हम आपको जल्द से जल्द तैयारी करवाएंगे ताकि आपका कोर्स कवर हो, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले और आपका वक्त जाया ना हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे टीचर्स जितने भी सारे क्वालिफाइड है। अगर मैं हूं तो मैं खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूं, इसी तरीके से हमारे जो बाकी टीचर्स है तो सारे क्वालिफाइड है। तो जो हम आपको गाइडेंस देंगे, जो मटेरियल देंगे वो ऑथेंटिक होगा। ठीक है, बाकी डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है, हर किस आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टेस्ट पास करना है। आपके टेस्ट के अंदर 85% से ज्यादा मार्क्स नहीं ताकि आपका नाम मेरिट में है, तो इसकी हमने आपको तैयारी करवा ली। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ, वहां पे भी आपको हम अपने कोर्सेज दिखा दें ताकि इसके ऊपर रखेंगे। तो ये मैं आपको ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये ड्रा करता हूँ, यहाँ पे आप देख लें कुछ एक इस तरह का लाइन है। ठीक है, उसके सामने उसके ऊपर इस तरह का लाइन है और फिर उसके नीचे इस तरह का लाइन है, ये हो गया। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर ये दूसरा नंबर ड्रा करता हूँ, ये वाले इसके ऊपर मैं ड्रा करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले एक इस तरह का लाइन है, आप देखें। फिर उसके अंदर देखिए एक ये वाला लाइन है, तो ये मेरा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर इस वाली लाइन को देखिए, ये जो नीचे ये वाला लाइन है, तो देखिए ये मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये मेरा टोटल शेप इस तरह से बन जाएगा। अभी नीचे ऑप्शंस में आप देखें कि इस तरह का शेप कौन सा है, तो ये आपको नज़र आ रहा है ना। तो इसमें क्या किया गया है कि इसकी सोल्यूशन आपके पास इस तरह से हो जाएगी कि फर्स्ट को उठाकर आप दूसरे के ऊपर रख ले तो आपको आपका तीसरा आंसर मिल जाएगा। पहला उठाए दूसरे के ऊपर रखे, तीसरा आंसर मिल जाएगा। पहला उठाए दूसरे के ऊपर रखे, तीसरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। देखिए ये मैंने किस तरह खूबसूरती के साथ आपके लिए बनाया। ठीक है, तो अभी आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसको कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, इसमें आप लोग को इस तरह का पैटर्न दिया जाता है और इस पैटर्न में ये जगह मिसिंग है। तो अभी आपको ये बताया गया है कि जो मिसिंग एरिया है आप इसको मालूम करें। ठीक है, कि इसमें कौन सा एरिया मिसिंग है। तो इसकी सोल्यूशन क्या है, इस किस्म के क्वेश्चंस अगर आपको देखें तो इसका सोल्यूशन ये है कि देखिए इसमें जो जगह मिसिंग है, लेट सपोज आपके पास ये एरिया है जो कि मिसिंग है। तो अभी आप देखें इसके साइड्स पे, सबसे पहले इसके जो साइड्स है इस पे देखें, साइड्स कौन से है, तो देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले आप साइड्स के ऊपर देखें कि साइड्स के ऊपर क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे साइड्स में देख लेता हूँ तो इट मीन्स कि मेरे पास एक स्टार का जो आखिरी वाला कोना है वो आएगा, दूसरा स्टार तकरीबन मिड से आएगा और तीसरा स्टार का जो ऊपर वाला कोना है वो आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे पास ये 3 चीज़ें लाजमी होंगी। पहला जो स्टार है ऊपर वाला, इसका थोड़ा सा हिस्सा आएगा, दूसरे का आधा हिस्सा आएगा, तीसरे का ऊपर वाला हिस्सा आएगा। तो ये मैंने साइड से पता कर लिया कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें क्या है, मिसिंग एरियाज क्या है। तो ये तो आपका हो गया
फर्स्ट स्टेप, ठीक है। मिसिंग एरिया मैंने मालूम कर लिया। अगर मिसिंग एरिया आपने एक साइड का मालूम कर लिया तो आपके लिए आसान हो जाता है ऑप्शन ढूंढना। किस तरह, अभी देखिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने देख लिया कि यहाँ पे ये एरिया जो है पहले वाले का नीचे निचला हिस्सा, पहले स्टार का निचला हिस्सा यहाँ पे दिया गया है, दूसरे स्टार का आधे से ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे दिया गया है, तीसरे स्टार का ऊपर वाला हिस्सा दिया गया, तो ये मेरा ऑप्शन है, तो ये तो मेरा करेक्ट हो गया। लेकिन अगर वहाँ पर बहुत सारे आपके पास इस तरह से हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डाट्स है, लेकिन इसमें डाट्स नहीं, ये तो आसान है ना। ये तो मैंने आपकी समझाने के लिए जो सबसे ईजी है, जो सबसे आसान है, जिसमें कंपैरिजन इंतहाई कम है, वो रखा हुआ है। लेकिन लेट सपोज अगर आपके टेस्ट में आपके लिए सारे कुछ इस तरह से रख ले, तो फिर आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, मकसद आपको बताने का यही है। तो देखिए आसान सा रूल है, साइड्स में देखें, मिसिंग एरिया मालूम करें, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर देखें, इस तरह का सेम एरिया मालूम करें। तो देखिए सेम एरिया मैं किस तरीके से मालूम करूँगा, देखिए यहाँ पर जो एरिया मिसिंग है तो मैंने यहाँ पे देख ली, फिर मैं आ गया इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस स्टार से तकरीबन इस स्टार के इस वाली जगह तक देखिए मैं आ गया। फिर मैं देख देता हूँ, देखिए नीचे साइड्स पे, तो साइड्स में मैं नीचे आ जाता हूँ। देखिए एक स्टार का तकरीबन पूरा इस तरह का मिसिंग है, दूसरे स्टार का देखिए ऊपर वाला हिस्सा मिसिंग है, तो ये मेरा हो जाता है, ठीक है। फिर इन स्टार्स के देखिए ये ऊपर गया है, तो ये भी मेरा हो गया, और फिर कुछ इस तरह से आया है। तो आप ये एरिया देख लें, ये जो एरिया आपके पास बन गया, इस तरह का एरिया आप अपने ऑप्शंस में देख लें। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर वहाँ पर तो हम इन पैटर्न्स के ऊपर बल पॉइंट से नहीं लिख सकते, तो ज़हन तो आपके पास है ना। आप अपने माइंड में इस तरह एक लाइन ड्रा कर ले, साइड्स को देख ले, साइड से आपको चेंज का पता चल जाएगा, और फिर आप देख ले, तो ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करना है कि जो एरिया मिसिंग हो उसके साइड्स आप देख लें, फिर उससे ऊपर या उस साइड पे सेम एरिया आप मालूम करें। जिस तरह कि मैं यहाँ पर साइड में भी इसका सेम एरिया मालूम कर सकता हूँ। किस तरह से, मैंने सबसे पहले देख लिया कि देखिए मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नीचे आया, मैंने देखा कि यहाँ पर ये चीज़ है, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर इसका ऊपर वाले हिस्सा मिसिंग है, फिर इसके दरमियान में लाइन आई है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये यहाँ तक आई है, तो देखें ये, तभी आप इन दोनों एरियाज़ को मिला लें, ये सेम है। तो इस तरह से जो एरिया मिसिंग है उसके सबसे पहले आप साइड्स देख लें कि साइड्स में क्या क्या चीज़ है, फिर उसके साइड्स पे या उसके ऊपर सेम एरिया मालूम करें, और उस सेम एरिया को नीचे ऑप्शंस में आप मैच करें, तो ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है साइड्स। साइड्स में आप लोग मिसिंग एरिया को मालूम कर ले, ठीक है। जब मिसिंग एरिया को मालूम कर लेते हो तो फिर उसको आप ऊपर वाव या साइड पे सेम एरिया के साथ क्या कर ले, मैच कर ले, ठीक है। फिर जो एरिया आपके पास आ जाते हैं नीचे ऑप्शंस में आप देखें, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ये हमारा लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट के अंदर हमारे कोर्सेज है। जिस तरह देखिए ये हमारा नॉन नॉर्मल का कोर्स है, इस नॉन नॉर्मल के कोर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। देखिए अपडेटेड लेक्चर्स के अंदर बेसिक्स ऑफ नॉन नॉर्मल 3 लेक्चर्स ये है, बेसिक्स ऑफ नॉन नॉर्मल 5 लेक्चर्स ये है, फिर हमने असाइनमेंट्स के 2 लेक्चर्स दिए हैं और प्रैक्टिस का 1 लेक्चर दिया। तो ये पूरा हमारा नॉन नॉर्मल का कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर 11 लेक्चर्स हैं, और अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो 100% गारंटी होगी आपके नॉन नॉर्मल की, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो वर्बल का कोर्स है, तो इसके अंदर तकरीबन 15 डिफरेंट टाइप्स हमने दिए हैं। जिस तरह की कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस है, इसका डेमो लेक्चर मैं आपको दे दूंगा। ये एवरीडे साइंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, ये देखिए हर टाइप के ऊपर वीडियो, लेटर कॉम्बिनेशन, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, परम्यूटेशन, डिक्शनरी, अप्रोप्रिएट आंसर, अल्फाबेटिकल, मिरर, ऑड वन आउट, स्पीड, सीरीज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये हमारे वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स है। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो 100% आपका हो जाएगा। बाकी जो हमारे एएमसी और एएफएनएस के स्टूडेंट्स है, तो ये देखिए ये हमारे एकेडमिक के लेक्चर्स है। ये देखिए ये हाई यील्ड लेक्चर्स है, इसमें हमने मिक्स चीजों को उठाया हुआ है, हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से। ये कुछ हमारे ये लेक्चर्स है। फिर उसके बाद देखिए पास पेपर का सेट नंबर 2 है, ये हमारे लेक्चर्स है। फिर पास पेपर 2024 के ऊपर हमने डिस्कशन की है। फिर ये देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने कुछ बायोलॉजी के मिक्स और केमिस्ट्री की है। फिर ये देखें तो ये सारा हमारा कोर्स है। तो इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे आपका टेस्ट 200% गारंटी के साथ क्लियर होगा और आपका नाम मेरिट। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अभी इस क्वेश्चन में आप देखें तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि हमने कॉमन चीज़ों को देखना होता है। 3 स्टेप्स थे हमारे पास, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, कॉमन। दूसरा स्टेप क्या था, डिफरेंट। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, डायरेक्शन। तो देखिए सबसे पहले कॉमन चीज़ों में एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, एक आपके पास स्क्वायर है।
तो ये तो आपके पास हो गया कॉमन चीज़ है सब में देखे, एक आपके पास सर्कल है, एक आपके पास स्क्वायर, ये आपके पास हो गई कॉमन चीज़ें। डिफरेंस यहाँ पे देखें इनकी मूवमेंट्स, देखें ये इनकी मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया डिफरेंट चीज़। डिफरेंट चीज़ आपके पास क्या हो गई कि इनकी मूवमेंट्स, इनको किस तरीके से मूवमेंट दी गई। तीसरा हमने डायरेक्शन मालूम करना है। देखें डायरेक्शन हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस स्क्वायर के दरमियान से गुजरा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो तमाम में हमने इन 3 डायरेक्शंस देखने हैं, ठीक है। 3 डायरेक्शन है, एक में इस साइड पे डायरेक्शन होगा, एक में इस साइड पे डायरेक्शन होगा, एक में बिल्कुल सेम उसके ऊपर डायरेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला डायरेक्शन हमें मिल गया, इस साइड वाला डायरेक्शन भी मिल गया, इस साइड वाला डायरेक्शन भी मिल गया। यहाँ पे हमें इस साइड वाला डायरेक्शन मिल गया, ऊपर वाला डायरेक्शन भी मिल गया। तो इट मीन्स कि आपके पास नेक्स्ट जो शेप होगा, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि अगर आपके पास ये डायरेक्शन भी है, ये डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन तो आपके पास ये होगा, ये तो आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। अभी देखिए हमने ये मालूम करना है कि अगर डायरेक्शन ये होगा और लाइंस आपके पास 3 होंगे, देखिए यहाँ पर 3 लाइन्स है, तो ये तो हमें पता चल गया कि 3 लाइन्स होंगी और कुछ इस साइड पे होंगे, ठीक है। इस तरह से 3 लाइन्स होंगे, चूँकि ये लाइन्स पॉइंटेड लाइन्स है, तो ये इस तरह से 3 लाइन्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हमें पता चल गया है कि इस तरह से 3 लाइन्स होंगी। अभी आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे स्क्वायर आएगा या सर्कल, ये हमने किस तरीके से मालूम करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये सर्कल के ऊपर इस तरह से लाइन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आपके पास इस तरह से स्क्वायर के ऊपर लाइन हो। तो अभी इन दोनों में से आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में आपके पास एक सर्कल है 2 स्क्वायर से, इसमें 2 सर्कल से और आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि नेक्स्ट में आपके पास अभी क्या होगा, तो नेक्स्ट में आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया, सबसे पहले हमने कॉमन चीज़ें देखी, कॉमन इसके अंदर पैटर्न्स थी। जिस सबसे पहले में हमारे पास देखिए कॉमन चीज़ों में सर्कल प्लस स्क्वायर, दूसरे में हमने डिफरेंस चीज़ें दी कि डिफरेंस देखे इस एरो के अंदर आ रही है, डायरेक्शन में डिफरेंस आ रहा है। तीसरे तौर पे हमने डायरेक्शन को देखा कि अभी किस एंगल से चेंज हो रहा है, तो पहले में अगर इस साइड पे था, दूसरे में इस साइड पे है, तीसरे में इस साइड पे है, तो ये हमारे पास चेंज था, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो जिस तरह देखिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया, तीसरा क्वेश्चन बता दिया, जिसमें हम पहले वाले को उठाकर दूसरे के ऊपर रखते थे और हम अपना आंसर निकालते थे। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, इसमें हमने पहले वाले ऑप्शन को उठाकर दूसरे के ऊपर रखना है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कॉमन लाइन्स है उनको हमने रिमूव करना है, कॉमन लाइन्स को हमने रिमूव करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में बहुत सारे होंगे। तो जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, तो फर्स्ट थिंग इस कॉमन चीज़ें देखें, सेकंड थिंग आप चेंज को देखें, तीसरी चीज़ आप डायरेक्शन को देखें। तो यहाँ पर हमने किस तरह से करना है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज़ें क्या है, ये देखें सर्कल है, ट्राइंगल है, ये सब के अंदर कॉमन चीज़ है। हर लाइन के अंदर जो पैटर्न है ये कॉमन है। इसमें हमने चेंज को ऑब्जर्व करना है, चेंज को मालूम करना है। तो चेंज किस तरह से आ रहा है, चेंज हमारे पास ये है कि आप पहले वाले को उठा लें, दूसरे के ऊपर रख ले, जो कॉमन लाइन्स है दोनों में उनको हटा दे, दरमियान से रिमूव कर ले। भी देखिए ये मैं आपके सामने ड्रा करता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये वाला ड्रा करता हूँ। तो देखिए इसको देखिए इस तरह का एक सबसे पहले आपके पास एक सर्कल है, फिर इसके अंदर देखिए ये वाला मैं ड्रा करता हूँ, तो आपके पास एक इस तरह का लाइन है, देखिए फिर मैं ये वाला लाइन ड्रा करता हूँ, फिर इस तरह का एक लाइन है, और फिर देखिए उसके दरमियान में आपके पास एक डॉट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला वाला। अभी मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अभी मैं इसको ड्रा करता हूँ, तो देखिए सर्कल तो मेरा सर्कल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, सर्कल तो मेरा सर्कल के ऊपर आ जाएगा क्योंकि दोनों के अंदर सर्कल है। अभी मैं इस वाले को ड्रा करता हूँ, तो देखिए ये मैंने इस तरीके से ड्रा किया। तो देखिए अभी जो चीज़ आपके साथ रेड रह गई, इट मीन्स कि ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये मैं दूसरे कलर से ड्रा करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो देखिए ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्यों ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये लाइन कट गया, ये लाइन भी कट गया, सिर्फ ये रेड वाला लाइन रह गया और ये रेड वाला डॉट रह गया।
अभी इसके अंदर भी हमने ये करना है, ठीक है। सिंपली आप ये उठा लें, इसके ऊपर रख ले, तो देखें ये वाला लाइन दोनों के अंदर कॉमन है ना, ये वाला हट जाएगा, दरमियान में आपके पास सिर्फ ये वाला रह जाएगा। आप इसको उठा ले, इसके ऊपर रख ले, तो देखिए सर्कल दोनों के अंदर कॉमन है, सिर्फ डॉट रह जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखें, इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें। सबसे पहले आप लोग देखें कॉमन चीज़ें, तो कॉमन सब के अंदर क्या है, कुछ इस तरह का एक लाइन है, ये सब के अंदर कॉमन है। फिर उसके अंदर आप देखें चेंज को देखें, चेंज क्या आ रहा है, तो देखें चेंज यहाँ पे इन चीज़ों के अंदर चेंज आ रहा है। फिर हमने डायरेक्शन को देखना है कि किस तरीके से आ रहा है, तो देखो डायरेक्शन में आपको बताता हूँ। ये डॉट आप देख ले, पहले में ये डॉट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। ये डॉट जो है, ये जो डॉट है, ये यहाँ से उठ के पहले यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज, तो यहाँ पे उठ के इसके दरमियान में आया है, फिर यहाँ से बाहर आया है। इसी तरीके से इस डॉट को देख ले, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आया है, फिर इसके दरमियान में आया, ठीक है। अभी ये डॉट हमने यहाँ से निकालना है, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले, फिर इस डॉट को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पे कर लेंगे, तो हमारे पास हमारा ऑप्शन कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपनी जगह पे खाली रह जाएगी और डॉट हमारे पास ऊपर आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो ये आप ऑप्शन में देखें कि ये कौन सा वाला है, ये देखें ये वाला है, हाँ बिल्कुल ये वाला है, ठीक है। ये वाला तो नहीं है, क्योंकि इसका तो बिल्कुल डायरेक्शन ही अपोजिट साइड पे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया, सबसे पहले मैंने कॉमन चीज़ें देखी कि इसके अंदर क्या चीज़ें कॉमन है। तो कॉमन जस्ट मुझे एक ही लाइन नज़र आ रहा है कि ये लाइन जो है तो ये कॉमन है सब में, ठीक है। अभी मैंने चेंज को देखा कि मेरे पास चेंज क्या आ रहा है, तो मैंने ये देखा कि जो डॉट है सिर्फ इस डॉट के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। डॉट के अंदर जिस तरह देखिए पहले में डॉट यहाँ पर है और यहाँ पे एक सर्कल दिया है, तो दूसरे में इस डॉट को उठाकर यहाँ पे लाया गया है, तीसरे ऑप्शन में इस डॉट को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले डॉट यहाँ पर है, फिर इसको यहाँ पे लाया गया है, फिर इसके सेंटर में किया गया है। यहाँ पे आप देखें डॉट आपके पास यहाँ पर है, दूसरे वाले में डॉट को यहाँ पे लाया गया है, ठीक है, आप चेक कर लें, और फिर तीसरे में डॉट को उठाकर यहाँ पे लाया गया, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके टेस्ट में लाजमी होंगे। इसमें कॉमन चीज़ें सबसे पहले देखिए, कॉमन चीज़ें क्या है कि ये इस तरह का एक पत्ता है जो आपके पास सब में कॉमन है। फिर यहाँ पर देखिए चेंज क्या है कि इनको मूवमेंट्स हुए, तो हमने डायरेक्शन मालूम करना है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, पहले यहाँ कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये आप देख लें, फिर इस डायरेक्शन में है, अभी देखें इस डायरेक्शन में है, तो दरमियान में सिर्फ एक ही डायरेक्शन रह गई कि आपके पास ये इस डायरेक्शन में होगी। इसका जो मोटा वाला हिस्सा है, ये जो मोटा वाला हिस्सा है ये इस साइड पे होगा, ठीक है, और ये जो पॉइंटेड हिस्सा है ये इस साइड पे होगा, और दरमियान में कुछ इस तरह के पत्ते होंगे, तो ये हमारे पास इस तरह का हो जाएगा। तो अभी आप देखिए मोटा जो इसका स्टेम है ये इस साइड पे होगा, तो देखिए यहाँ पर मोटा यहाँ पे है, इट मीन्स ये वाला हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है ये वाला, तो पैटर्न चेंज है नहीं है। यहाँ पे देखें मोटा वाला है, हाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखें मोटा वाला है नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन है। यहाँ पर मोटा वाला है तो नहीं, ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सॉल्व किया। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखें सबके जो मोटे एंड से वो इस साइड पे, तो इट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा तो उसका भी ये मोटा एंड यहाँ पे होगा। तो देखिए ये वाला उठा ले, यहाँ पे रख ले, आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए हमने इन लाइन्स को करना है, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि इसके देखिए ऑप्शंस आपको सारे ऑलमोस्ट एक जैसे दिए गए, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टेक्निकल है। इसको समझने की कोशिश करें, इसको आपने अपने जहन में ड्रा करना है। सबसे पहली चीज़ देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये वाला जगह यहाँ पे भी सेम है, इट मीन्स कि इस जगह को उठाया गया है। देखिए तो इंतहाई आसान है, आपके लिए आसान बन गया। ये आप अपने ऑप्शंस में देख ले कि ये कौन सा वाला है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। चूँकि यहाँ पर एक लाइन है लेकिन यहाँ पर दो लाइन है, तो हमने जस्ट इनको दो लाइन में करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट अगर आप इस तरह से नहीं करते तो आप ड्रा कर ले, देखिए इसके ऊपर अपने जहन में लाइन ड्रा कर ले। जिस तरह मैं अगर इसके ऊपर लाइन ड्रा कर लूँ तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाला कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए आप, ये वाला मेरे पास, और ये वाला कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन मेरा ये वाला है, ठीक है। तो इसलिए अभी ये वाला क्यों ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर दूसरा लाइन मिसिंग है, ये तो है ही नहीं। ये वाला क्यों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा लाइन मिसिंग है। ये क्यों नहीं है कि दोनों सिंगल लाइन है और ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो हमने क्या किया, हमने मिसिंग एरियाज़ को देखा, मिसिंग एरिया से हमने अपना आंसर मालूम किया, ठीक है।
अच्छा, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब तो बहुत ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।